अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत फॉर्मेट मेनू के बारे में बताया गया था, और आज के इस क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत ही स्टाइल मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा राइटर ओपन है, साथ ही साथ हमने स्टाइल मेनू का नोट्स भी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टाइल मेनू है और इसका जो शॉर्टकट की है स्टाइल मेनू को ओपन करने का अल्ट के साथ वाई है। ये इसको जो है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर विभिन्न प्रकार की स्टाइल अप्लाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टाइल मेनू का प्रयोग हम सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पर विभिन्न यानी तमाम तरह की जो है स्टाइल अप्लाई करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित ऑप्शन है। सबसे पहले है टेक्स्ट बॉडी। क्या है? टेक्स्ट बॉडी। तो जो टेक्स्ट बॉडी है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिफॉल्ट स्टाइल में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिफॉल्ट स्टाइल में सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल क्या करता है? सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को टाइटल के रूप में फॉर्मेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। सब टाइटल है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सब टाइटल के रूप में फॉर्मेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। यहां पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां से हम इंटर कर देते हैं। यहां पे हमने ऊपर लाइन में लिख दिया लिब्रे ऑफिस। और नीचे फिर से हमने लिख दिया लिब्रे ऑफिस राइटर। अब यहां पे मान लो इसको हम कोई स्टाइल प्रदान कर दें। ठीक, ये टेक्स्ट है हमारा, हमने सिलेक्ट कर लिया, स्टाइल में गए और इसको मान लीजिए हमने कर दिया एम्फेसिस। तो एम्फेसिस है, हम पुनः स्टाइल पे जाते हैं, टेक्स्ट बॉडी पे क्लिक करते हैं, तो फिर से ये जो है डिफॉल्ट टेक्स्ट के रूप में हो जाता है। इसके बाद हमारा इसमें है ये जो पहली हेडिंग हमने लिखा है लिब्रे ऑफिस, हम इसको चाहते हैं टाइटल के रूप में। मान लीजिए आप एक बुक लिख रहे हैं, उसमें आप उसका शीर्षक लिखना चाहते हैं। ठीक है, पाठ का नाम लिखना चाहते हैं। तो पाठ का नाम मतलब कि टाइटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस पे को सेलेक्ट कर लिया है, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे टाइटल। टाइटल का मतलब होता है कि टाइटल हमारा कहाँ पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। पाठ का नाम कहाँ पे होता है, बीच में होता है। ठीक है, तो देखो वैसे इसको हम टाइटल बनाना चाहें तो इसको हम ऐसे स्पेस देकर या कंट्रोल ई दबा दें तो भी यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। दूसरा है यहाँ साथ में हम इसको सेलेक्ट करके बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें, टाइटल जैसा दिखने लगेगा। जैसे मैनुअली अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई कर देंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और कंट्रोल बी कर देंगे, तो ये टाइटल जैसा दिख रहा है। ठीक, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। हम ऐसे कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ ये टाइटल है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा। कंप्यूटर कब जो है समझेगा कि ये टाइटल है, जब हम उसको टाइटल का स्टाइल प्रदान करेंगे। तो टाइटल का स्टाइल देना है तो आपको जाना है यहाँ स्टाइल में और यहाँ पे टाइटल पे क्लिक कर देना है। अब ये टाइटल हो गया। क्या हो गया? टाइटल हो गया। इसके बाद मान लीजिए टाइटल के अंदर सब टाइटल देना है। टाइटल के अंदर सब टाइटल आपको देना है। तो सब टाइटल का मतलब हुआ कि जो आपका सब टाइटल होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक, टाइटल से छोटा होगा और ये भी बीच में होना चाहिए। तो हम स्टाइल में जाते हैं, सब टाइटल पे क्लिक करते हैं तो ये भी बीच में आ जाता है और उससे छोटा हो जाता है, मतलब ये सब टाइटल है, टाइटल के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से हमको जो है यहाँ पे लिखना होता है। और ये अगर हम देखें यहाँ पे स्टाइल में जाएं तो यहाँ पे ये अभी हमारा डिफॉल्ट कैरेक्टर है। क्या है? डिफॉल्ट कैरेक्टर हमारा ऑलरेडी होता है। अगर मान लीजिए इसमें आपने कुछ लिखा है, ठीक है, मान लो इतने को आप यहां सेलेक्ट करके स्टाइल में जाएं तो इसको टेक्स्ट बॉडी के अंतर्गत आप रख सकते हैं। ये आपका किसमें रहेगा? टेक्स्ट बॉडी के अंतर्गत रहेगा। देखो यहां पे जो टेक्स्ट बॉडी है हमारा, यहां पे लिबरेशन सेरिफ फॉन्ट है और इसका जो साइज है 12 पॉइंट है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लो हमको हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग के लिए क्या करते हैं आप लोग, पहले भी हम बता चुके हैं। आप लोग हेडिंग के लिए क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो, बोल्ड कर देते हो, बड़ा कर देते हो, आपको लगता है हेडिंग होगा। लेकिन हम टेबल
कंटेंट बनाए थे वहां पे हमने आपको यूज करके दिखाया था कि अगर हम टेबल का आप कंटेंट बनाना है, विषय सूची बनाना है, तो हम मैनुअली अगर हेडिंग देते हैं तो हमारा जो है विषय सूची नहीं बन सकता। उसके लिए हमको क्या करना होता है, हमको हेडिंग अप्लाई करना होता है। ठीक, तो मान लीजिए इसको हम मानते हैं कि हेडिंग है, क्या है, हेडिंग है, तो इसको सेलेक्ट करके हम खुद से बोल्ड और बड़ा ना करके हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ स्टाइल में और यहाँ पे हमने दे दिया इसको स्टाइल 1 में हेडिंग 1। अब यहाँ पे देखें तो हेडिंग 1 आ गया, क्या गया, हेडिंग 1 आ गया। यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, यहीं से हम हेडिंग 1 के बजाय हेडिंग 2 करना चाहें तो यहीं से हेडिंग 2 भी हो जाएगा। ठीक, चाहे हम यहाँ से करें और चाहे हम स्टाइल में जाएं, यहाँ से देखिए अब ये H2 मतलब ये वाला अप्लाई है। इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3। टेक्स्ट बॉडी का Ctrl+0 है, शॉर्टकट की सब याद रखना है आपको। तो हम इसको पुनः Ctrl+1 कर देते हैं। इसके बाद हम पुनः इंटर करते हैं और हम मान लेते हैं कि ये भी एक हेडिंग है। ये क्या है, एक हेडिंग है। तो इसको आपको किस तरह का हेडिंग बनाना है, हेडिंग 1 रखना है या हेडिंग 2 रखना है। ठीक है, तो मान लो इसको भी हम हेडिंग 1 ही रखते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, हेडिंग 1 हो गया। फिर से हमने यहाँ पे इंटर कर दिया कहीं पे और यहां से इंटर किया, इसको अलग कर लिया। हम मानते हैं कि हेडिंग है, लेकिन हम मानते हैं हेडिंग है, अभी हमारा कंप्यूटर नहीं मानता। कंप्यूटर कब मानेगा, जब हम इसको हेडिंग देंगे। मान लो इसको हेडिंग 2 कर दिया, तो इस तरह से हमको जो है यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 जो भी देना है वो देते। अब इसके बाद हम पुनः स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है कोटेशन का। क्या है, कोटेशन का। तो कोटेशन में जब हम टेक्स्ट को करेंगे, देखो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम स्टाइल में जाएंगे, कोटेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है अगर आप देखें तो जो इसका एडेंट है वो यहां से थोड़ा सा आगे आ चुका है। ठीक, यहां से अगर आप देखें तो स्पेस देकर, इसी तरह अगर आप यहां पे देखें तो यहां भी जो है हमारा जो एडेंट है वो यहां आ चुका है, मतलब यहां से भी थोड़ा सा अंदर हो गया है। तो इस तरह से बुक अगर आप पढ़ते तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई चीज होती है तो उसको थोड़ा सा पैराग्राफ के अंदर करके दिखाया जाता है, उसको कोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटेशन। अब यहां पे अगर हम इसमें सेलेक्ट करते हैं तो यहां पे देखिए कोटेशन लिखकर आता है। इसके पहले अगर हम इस पैराग्राफ को देखें तो यहां पे टेक्स्ट बॉडी लिखकर आ रहा है, नीचे वाला पैराग्राफ, लेकिन ये क्या है, ये कोटेशन है। चलिए हम आगे चेक करते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम पुनः यहीं पे जाएंगे और अगला जो है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब इसकी एक अपनी स्टाइल है। ठीक है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, पहले से ही फॉर्मेट टेक्स्ट है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टाइल क्या हुआ, यहाँ पे जो फॉन्ट साइज था 12 से 10 हो गया और जो लिबरेशन सेरिफ था वो लिबरेशन मोनो हो गया। तो इसकी अपनी एक स्टाइल है, तो उसमें जो है ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, मान लो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में कुछ इस तरह से है। अब इसको मान लीजिए हम दूसरे स्टाइल में करना चाहें तो इस स्टाइल को हम एडिट भी कर सकते हैं। जो भी स्टाइल है उसको हम एडिट भी कर सकते हैं। हम मान लीजिए एडिट करना है तो यहीं में हम जाएंगे स्टाइल में और यहां पे एडिट स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है, तो एडिट स्टाइल में जाएंगे। अब यहां पे फॉन्ट में गए और फॉन्ट में अभी लिबरेशन मोनो है। मान लीजिए हमको कोई दूसरा फॉन्ट करना है, आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे, हम ये लेते हैं तो इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि जो इसका स्टाइल होगा वो इस तरह से होगा, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है वो भी कलर भी चेंज हो, तो यहां से हमने कलर ले लिया। ठीक, अगर हम इसमें कुछ और भी चीजें करना चाहें, जैसे अंडरलाइन, ओवरलाइन, ये भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एरिया कैसा होगा, एरिया भी अगर हमको फिल करना है तो हम एरिया के लिए भी कोई कलर यहां से चूज कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि ये स्टाइल यहाँ पे आ गया। हम उस स्टाइल को जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट वाली है उसको हम एडिट कर लिए अपने हिसाब से। ठीक, मान लो ये वाला है पैराग्राफ, और इसको हम प्री फॉर्मेटेड अब करेंगे तो जो हमने पहले से यहां से सेट कर रखा है उसी हिसाब से होगा। ठीक, ये भी प्री फॉर्मेटेड पहले जैसा जो भी था उस तरह से हो गया है। इसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है डिफॉल्ट कैरेक्टर का। तो ऑलरेडी हमारा जो टेक्स्ट होता है वो डिफॉल्ट ही होता है, ये ऑलरेडी सेलेक्ट ही है, प्री फॉर्मेटेड हो ही गया। एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब अगर आप देखें तो ये आपको हल्का सा तिरछा लग रहा होगा। ठीक, तो अगर आपको किसी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को एम्फेसिस में करना है, तिरछा करना है, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यही से हम जाएंगे स्टाइल से और एम्फेसिस पे करेंगे तो वो टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, मतलब इटैलिक जैसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इटैलिक जो है अगर हम इसमें क्लिक करें तो इटैलिक हमारा हाईलाइट भी है। ठीक, एम्फेसिस मतलब यहाँ पे क्या होगा, इटैलिक ही हो गया, तिरछा हो गया।
अगर हम इसको फिर से सीधा करें, यहां से सेलेक्ट कर लें और स्टाइल में जाएं, एम्फेसिस पे क्लिक कर दें, ठीक, तो ये जो है अभी सीधा नहीं हुआ है, हम यहां पे क्लिक करेंगे तब ये जाके सीधा होगा। लेकिन हमने इटैलिक नहीं किया था, इसको हम यहां से इटैलिक नहीं किए थे। इसी तरह स्टाइल में जाते हैं और इसको स्ट्रांग एम्फेसिस करना है, मतलब इसको बोल्ड करना है। क्या करना है? बोल्ड। आप देख सकते हैं यहां पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। अब यहां पे देखिए आई के बजाय बी वाला हाईलाइट हो गया, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया? बोल्ड हो गया। यहां से हटाना है तो हम यहां से हटा भी सकते हैं, जैसे हमने हटाया वहां पे टेक्स्ट बॉडी आ गया। क्या आ गया? टेक्स्ट बॉडी आ गया। अब इसके बाद फिर से कोटेशन है, ठीक, यहां पे कोटेशन था, यहां पे कोटेशन है, ठीक है, थोड़ा सा एक अक्षर का अंतर है, यहां पे एस लगा, यहां पे एस नहीं लगा। हम सेलेक्ट करते हैं तो ये जो है इस तरह से कोटेशन में हो जाता है। या हम पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें और स्टाइल में करें तो यहां पे कोटेशन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें और उसमें इतना ये अंतर है कि यहां पे जो हमने कोटेशन लगाया था तो ये अंदर से थोड़ा सा हो गया था, जबकि ये जो है बाहर से ही है पूरा, मतलब जो हमारा एडेंट है वो चेंज नहीं होता है। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है सोर्स टेक्स्ट का। क्या है? सोर्स टेक्स्ट। तो चलिए हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, सोर्स टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है सोर्स टेक्स्ट में हो जाएगा। या मान लीजिए हम कोई दूसरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें यहां से और स्टाइल में जाए, सोर्स टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो थोड़ा सा स्टाइल वगैरह है अगर आप देखेंगे तो ये चेंज हो गया है। यहाँ पे लिबरेशन मोनो है, 12 पॉइंट है, और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। जबकि हम नीचे क्लिक करेंगे तो नीचे सेरिफ है, लेकिन ऊपर क्लिक करते हैं तो मोनो हो जाता है। तो अलग अलग तरह की जो है टेक्स्ट की स्टाइल है, ठीक, जैसी स्टाइल आपको अच्छी लगे वो स्टाइल आप अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। एक है कि आप खुद से चेंज करो, दूसरा है बना बनाया सेट ऑफ स्टाइल है, जो स्टाइल जहां पे अप्लाई करना है उसको अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए क्या है कि आप अपनी स्टाइल अलग से भी बना सकते हो। आपको अपना कोई स्टाइल बनाना है, जैसे यहाँ पे ये सब बने हैं, ऐसे कोई आप अपना स्टाइल बनाना चाहते हो कि हम उसमें टेक्स्ट का कलर रेड रखेंगे, उसका जो हाईलाइट होगा उसको येलो रखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, फॉन्ट का जो नेम होगा वो मान लो टाइम्स न्यू रोमन होगा, ठीक है, कैलिबरी होगा, ठीक है, टेक्स्ट बोल्ड रहेगा। ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और उसके बाद जहां पे जिस टेक्स्ट को जिस तरह से करना हो उस पर बस आपको अप्लाई कर देना है। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है नो लिस्ट का, और ये जो लिस्ट है ये हम आपको यहां भी जो है फॉर्मेट में भी पढ़ा चुके हैं। फॉर्मेट में अगर आप देखें तो हमने लिस्ट पढ़ाया था और यहां भी नो लिस्ट का शॉर्टकट की वही है, अनऑर्डर, ऑर्डर, हर तरह की लिस्ट यहां पे आपको मिलती है। सेम वही चीज आपको यहां भी मिल जाती है। स्टाइल में जाते हैं, नो लिस्ट, बुलेट चाहिए आपको, बुलेट लिस्ट चाहिए, नंबरिंग में 1 2 3 चाहिए कि एबीसी चाहिए कि एबीसी स्मॉल, रोमन, रोमन स्मॉल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। सेम चीजें जो आप वहां पे पढ़ चुके हैं। चलिए हम यहाँ पे इंटर करते हैं। जितनी बार हमने एंटर किया है अगर हम नंबरिंग लगाएंगे तो भले ही टेक्स्ट नहीं है इसके आगे, लेकिन नंबरिंग लग जाएगी, नंबरिंग जो है लग जाएगी जितनी बार हमने एंटर किया है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, स्टाइल में जाते हैं, मान लो हम यहाँ पे कोई बुलेट स्टाइल देना चाहते हैं तो बुलेट आ जाएगा, ठीक। हम यहाँ पे नंबरिंग का देना चाहें तो नंबरिंग का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो हमने टेक्स्ट लिख लिया, ठीक, एंटर करेंगे ऑटोमेटिक 6 नंबर आ जाएगा, ऑटोमेटिक 7 नंबर आ जाएगा। एक होता है कि हम यहां से पहले क्या करें, स्टाइल पे जाएं, मान लो हमको एबीसी चाहिए, एबीसी हमने ले लिया, अब हम टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे, इस तरह से भी ये आ जाता है। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है, अगर आपने मान लो कुछ स्टाइल वगैरह लगा दिया है, इसको हटाना है, सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टाइल पे जाइएगा और नो लिस्ट कर दीजिएगा, जो भी आपने लगाया वो हट जाएगा। इसके बाद एडिट स्टाइल का ऑप्शन आता है। अभी हमने स्टाइल को एडिट करके दिखाया भी है। जैसे मान लो हम ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, यहां पे ये भी हेडिंग 1 है, ये भी हेडिंग 1 है। हम चाहते हैं कि जब भी हम कहीं पे हेडिंग 1 अप्लाई करें तो वो जो टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो, उसका कलर जो है रेड हो, मतलब ये अभी क्या है, अभी हमारा टेक्स्ट जो है ब्लैक है। तो हम क्या करेंगे, जो हेडिंग 1 है उसको हम एडिट करेंगे, हेडिंग 1 की स्टाइल को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और हेडिंग 1 हमारा जो है सेलेक्ट है ही, हम स्टाइल पे जाएंगे, एडिट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो है फॉन्ट इफेक्ट पे जाएंगे और इसका जो टेक्स्ट ऑटोमेटिक है इसको हम कर देंगे रेड
और कर देंगे अप्लाई, ओके कर देंगे। आप देखें जहां जहां हेडिंग 1 है वहां पे रेड हो गया। अगर मान लो इसको हम बाद में हेडिंग 1 बनाते हैं, भले ही हेडिंग 2 है, इसको अगर हम हेडिंग 1 करेंगे तो ये रेड में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। क्या है? अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। हम यहां पे कंट्रोल एन करते हैं, ठीक, और यहां भी हम क्या करते हैं, यहां से हमने एंटर कर लिया और इसे भी कुछ हमने कर लेते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, कोई नंबर दे देते हैं, ठीक। नंबर हमने यहां पे दिया है, ठीक, नीचे तो नंबर नहीं दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम स्टाइल में जाते हैं और यहां पे अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम अपडेट करते हैं यहां पे नीचे भी ऑटोमेटिक नंबर लग जाता है। जो जितने भी लाइनें नीचे होंगी उनमें नंबर जो है ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपडेट यानी सेलेक्टेड स्टाइल को आप क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं पूरे पेज पर। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप अपनी खुद की स्टाइल को भी बना सकते हो, आप अपनी स्टाइल बना सकते हो। तो यहां पे मान लो हम न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहां पे हम अपने स्टाइल का नाम दे देंगे, ठीक। तो चलिए हम माई स्टाइल नाम दे देते हैं इसका, ओके कर देंगे। तो ओके तो कर दिया लेकिन हमें कुछ दिखा नहीं, स्टाइल हमारा दिखा नहीं। तो देखने के लिए या तो हम यहां पे स्टाइल पे जाए क्लिक करते हैं तो हमारा माई स्टाइल नाम आ जाता है, और या जो है हम यहां स्टाइल पे जाएं और मैनेज स्टाइल पे क्लिक कर दें। यहां पे आप देखें नीचे मैनेज स्टाइल है, इस पे क्लिक कर दें तो भी वही काम होगा, इधर हमारा जो स्टाइल वाला है वो ओपन हो जाएगा। तो मैनेज स्टाइल का भी काम आपको पता चल गया होगा, जो लास्ट में मैनेज स्टाइल है इसको ओपन करने के लिए। अब आपकी स्टाइल तो ओपन हो गई लेकिन अभी इसमें कुछ आपका स्टाइल है नहीं, आपने कुछ इसमें किया नहीं कि हमारा फॉन्ट कैसा होगा, ठीक है, कलर कैसा होगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहां पे मॉडिफाई आ जाएगा, डिलीट आ जाएगा। मान लीजिए आपने बना लिया है और इसकी जरूरत नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, और आपको अगर मॉडिफाई करना है तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई करोगे तो फिर वही जो है स्टाइल वाला आ जाएगा बात। अब यहाँ पे फॉन्ट का कलर कैसा करना है वो आप यहाँ पे फॉन्ट कलर अपना ले सकते हो। आपको ट्रांसपेरेंसी क्या करना है, टेक्स्ट को डेकोरेट, टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवर लाइन लगाना है कि नहीं लगाना, स्ट्राइक थ्रू रखना है नहीं रखना है, अंडर लाइन रखना है नहीं रखना है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फॉन्ट में जाएं तो फॉन्ट आपका कौन सा होगा, यहां से आप फॉन्ट भी ले सकते हो, कोई भी जो भी टेक्स्ट है उसका जो प्रीव्यू है यहां पे आपको दिखता रहेगा। मान लो इसी को हम ले लेते हैं, ठीक, इस तरह की स्टाइल हम देना चाहते हैं माई स्टाइल में। टेक्स्ट हमारा अगर हम बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो बोल्ड ले लेंगे। साइज कितना बड़ा रहेगा, हम मान लीजिए 16 ले लेते हैं, 16 पॉइंट ले लेते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम चाहते हैं कि जब हम ये स्टाइल अप्लाई करें तो वो जो है उसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट के बजाय राइट रहे या सेंटर रहे, ठीक। तो जो भी टेक्स्ट रहेगा अगर छोटा है, एक वर्ड है तो बीच में रहेगा, एक लाइन है तो भी अपने हिसाब से वो जो है बीच में ही रहेगा। तो हम ये भी यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए इसको हम लेफ्ट ही रखते हैं, ठीक है। ऐसे और भी सारी चीजें हैं वो हम लेकर ओके कर देंगे। तो जो हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट था उस पर हमारी स्टाइल जो है खुद की अप्लाई हो गई है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। हम इतने को सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जाते हैं, मैनेज नहीं, हम क्या करते हैं यहीं से हम अपनी स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक। हम मान लीजिए इतने पे अपनी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और वो स्टाइल हमारी यहां पे अप्लाई हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप अपनी स्टाइल अलग अलग तरह की कई नाम से बना सकते हैं, किसी में रेड कलर सकते हैं, किसी में जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं यहां पे। इसके बाद इसमें अगला जो है लोड फ्रॉम टेम्पलेट। तो अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है, कोई आपने टेम्पलेट बना के सेव किया, या जो सिस्टम का टेम्पलेट है उससे भी कोई स्टाइल आपको अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। तो माई टेम्पलेट है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस का अपना एक टेम्पलेट है, इस पे एक स्टाइल इसका ऑलरेडी है। तो मान लीजिए हम कोई इसमें से लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहें और ओके करेंगे तो उस पे जो भी स्टाइल रहा होगा वो यहाँ पे अप्लाई होगा। फिलहाल यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखा, तो इसका कोई विशेष वो नहीं है जो है। मतलब हुआ क्या है, इसमें जो फॉन्ट स्टाइल है,
ठीक है, जो फॉन्ट साइज है वो सेम यही है, इसलिए आपको अंतर नहीं दिख रहा। अगर वहां पे अंतर होता तो वो जो है अप्लाई यहाँ पे आपको नजर आता। हम टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, और मैनेज स्टाइल हमने आपको बता ही दिया है कि इसके द्वारा आप अपने स्टाइल को मैनेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, स्टाइल को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का शिफ्ट 11 है, ठीक है, और यहाँ पे मैनेज स्टाइल F11 है। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है सारी चीजें। हेडिंग 1 सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हेडिंग 1 की तरह, हेडिंग की तरह फॉर्मेट करने के लिए, दूसरी हेडिंग बनाने के लिए, तीसरी हेडिंग बनाने के लिए, कोटेशन सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कोट की तरह फॉर्मेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पहले से निर्धारित फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिफॉल्ट कैरेक्टर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को उसकी डिफॉल्ट स्टाइल में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एम्फेसिस सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा कर देता है। क्या कर देता है? तिरछा कर देता है। स्ट्रांग एम्फेसिस ये सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मोटा कर देता है, मतलब कि बोल्ड कर देता है। कोटेशन सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कोट में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे अवध कंप्यूटर सेंटर प्रीव्यू में दिया गया है। सोर्स टेक्स्ट को उसकी डिफॉल्ट स्टाइल में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बुलेट लिस्ट सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पहले बुलेट स्टाइल अप्लाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर लिस्ट सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पहले नंबर स्टाइल में अप्लाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बता दिया गया है। अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल सेलेक्ट की गई स्टाइल को अपडेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर विभिन्न प्रकार के स्टाइल अप्लाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लोड स्टाइल और भी स्टाइल लोड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप टेम्पलेट वगैरह से स्टाइल को लोड कर सकते हैं। मैनेज स्टाइल F11 अपनी आवश्यकता अनुसार स्टाइल को मैनेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टाइल मेनू के बारे में बताया है। कल की क्लास में हम आपको टेबल मेनू के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।